एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है ना, सिद्ध कीजिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है जी। ये रहा समांतर चतुर्भुज, इसको नाम दे देंगे ए बी सी डी। कोई दिक्कत? तो यहाँ उत्पत्ति में लिखेंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक जी। तो जब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर भी होती है। तो यहाँ तो हम बराबर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन में कह रहा है कि सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो सम्मुख भुजा बराबर होती है, यही चीज को हमको सिद्ध करना है। इसलिए हम इसको लिख नहीं सकते हैं, यहाँ प्रमाण के रूप में नहीं लिखेंगे। दूसरा गुण को हम यहाँ प्रमाण मानकर चलेंगे। देखो, ए बी समांतर सी डी, इसलिए ए बी समांतर सी डी। तो समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख भुजा जो है समांतर होंगे, एवं AC समांतर BD हो जाएगा ना जी। इसके बाद हम यहाँ ले लेंगे, कुछ रचना करेंगे। तो रचना यहाँ कर लेंगे कि AD को मिलाया, बिंदु A एवं बिंदु B को मिलाया। ये हो गया रचना। क्या हो गया? रचना। तो यहाँ विकर्ण AD जो है, यहाँ लिख सकते हैं कि विकर्ण AD समांतर रेखा AB एवं CD पर प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है। मान लीजिए कि यहाँ से AB जो है ऐसे ऐसे और यहाँ CD है। पहले पढ़े हो ना, ऐसे और ऐसे दो लाइन समांतर है, और यहाँ से कोई यदि लाइन ऐसे जा रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ जो एकांतर कोण जो बनते हैं वो क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। बराबर होते हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार से ये वाला कोण है यहाँ और यहाँ बराबर। इसके बाद फिर यहाँ यह कोण और यह कोण भी बराबर होता है। ठीक ऐसा ही आकृति यहाँ है, तो यहाँ का कोण और फिर यहाँ के कोण बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? तो कोण BAD, कोण BAD ये वाला कोण, इसके बाद बराबर कोण CDA। क्या हो जाएगा? CDA। इसके बाद हो जाएगा कोण, ये ले लेंगे ना, DAC, कोण DAC। सबसे पहले इस त्रिभुज में लो, ADB, कोण ADB बराबर कोण, इसके बराबर ये हो जाता है, क्या लेंगे? DAC, कोण DAC। ये कहाँ से आया है? रचना से आया है ना, ये सब रचना से यहाँ लिखना, यहाँ नहीं लिखेंगे, ये रचना से मानेंगे इसको। और इसके बाद क्या दिया हुआ कि AD जो है
तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। और AD बराबर AD, तो पहले से उभयनिष्ठ है। अब चलेंगे क्या चीज सिद्ध करना है। इतना चीज हमको रचना से मिल गया। इसके बाद सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AB बराबर CD। क्या सिद्ध करना है, AB बराबर CD एवं AC बराबर BD। ये समझ में आ जाए यहाँ तक जी? तुम लोग के समझ में आ रहा है जी? जो पीछे बैठे हुए हैं चलिए, ये आमने सामने की भुजा को हमें बराबर सिद्ध करना है। सबसे पहले देखेंगे कि जो आमने सामने की भुजा जो है किस त्रिभुज का भुजा है, किस त्रिभुज की भुजा है, इस बात को हम तय करेंगे। तो सबसे पहले AB यहाँ है, AB को देख लेंगे। इसके बाद क्या है, CD है, तो CD को देख लेंगे। तो AB जो है तो त्रिभुज ABD का भुजा है ना। और यहाँ CD जो है तो ACD का भुजा है, ठीक है ना। तो ये दो त्रिभुज का भुजा है, तो दोनों त्रिभुज में हम बराबर, दोनों त्रिभुज को हम प्रमाण के रूप में दिखाएंगे। यही त्रिभुज में प्रमाण दिखाएंगे, ठीक है ना। अब AC को देखेंगे। AC कहाँ है, AC यहाँ है। और CD, तो AC और CD मिलकर ये त्रिभुज बन रहा है। और फिर यहाँ क्या है, AB और BD, यहाँ AB और BD मिलकर ये त्रिभुज बन रहा है। यही दोनों त्रिभुज में प्रमाण दिखाएंगे। चलो प्रमाण दिखाओ भाई। त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ACD में चलो क्या दिखाएंगे, कोण BAD बराबर कोण CDA। इसके बाद कोण ADB बराबर कोण DAC, यही है ना, यहाँ दिया हुआ है दोनों। इसको लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे AD बराबर AD। इसको क्या कारण दे सकते हैं, उभयनिष्ठ दे सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि AD जो है तो दोनों त्रिभुज में है ना। समझ में आ रहा है। चलो यहाँ क्या लिखेंगे, रचना से। क्या करेंगे, रचना से। अब दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम दिखाएंगे। ASA सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या दिखाएंगे, त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD, हो गया ना जी। अब यहाँ जो भुजा को बराबर दिखाना है तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए AB बराबर CD एवं AC बराबर BD। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होता है। तो यहाँ लिख देंगे CPCT से, हो जाएगा ना, CPCT से सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होता है। तो यही नियम का प्रयोग करेंगे। और बाकी ये इस CPCT से ये जो है प्रमेय 8.2 है तो सिद्ध हो जाएगा। चलिए ये हो गया।